हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग फाइन आर्ट क्लास 11 की सीरीज कर रहे थे। उसमें हम लोग आज चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। क्या नाम है? टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जिसका हम आज पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। ये टेम्पल्स के जो आर्किटेक्ट जो है और उसकी जो मूर्ति कला है ना, उसके बारे में बात करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसके टेम्पल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, कि टेम्पल्स के क्या है। टेम्पल्स क्या है? टेम्पल्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज होती है ना। क्या अब आपको क्या लगता है कि टेम्पल्स जो है वो क्यों बनाए गए होंगे, है ना? टू वर्शिप गॉड एंड गॉडेस, है ना। क्यों? ताकि वो अपने भगवान या देवियों की पूजा कर सके एंड परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और अपने जो धार्मिक जो काम है उनको कर सके, धार्मिक जो अनुष्ठान है उनको कर सके। लेटर टेम्पल स्टार्टेड ग्रोइंग एज इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो कैसे ग्रो हो गए? एज ए इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना। और उसमें कई सारे पेविलियंस जुड़ गए, ठीक है। बाद में कई सारे उसमें मंडप जुड़ गए, जैसे कि अर्ध मंडप जुड़ गया, महामंडप जुड़ गया, रंग मंडप जुड़ गया, है ना। इस तरह से उसमें काफी सारे आर्किटेक्चरल चेंज हो गए। बाय द 10th सेंचुरी द रोल ऑफ द टेम्पल इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 10वीं शताब्दी तक आते आते लैंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी भूमि का जो प्रशासन होता है, यानी भू प्रशासन में उसका एक बहुत ही अहम किरदार हो गया। किसका? टेम्पल का, ठीक है। जैसे लोग जो होते थे वो भूमि दान करते थे, है ना, टेम्पल्स के लिए, कि भाई राजा भी संरक्षण करते थे टेम्पल्स का, उसके लिए भूमि दान करते थे ना। बहुत सारी चीजें होती थी कि भू प्रशासन में भी उसकी काफी महत्ता हो गई, है ना। आगे चलते हैं। अब एंशिएंट टेम्पल्स की बात करते हैं, कि जो पुराने जमाने के जो टेम्पल्स हुआ करते थे उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में जो टेम्पल्स थे वो क्या होते थे? जनरली क्या होते थे कि हिंदू धर्म में जो भी जो मंदिर होते थे वो अपने उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, है ना। क्या होता था? देयर वाज अ स्टैचू, एक स्टैचू होता था किसका? मेन डाइटी का। जैसे अगर भगवान शिव का मंदिर होगा तो उसमें शिव की मूर्ति होगी, है ना, या शिवलिंग होगा। अगर भगवान विष्णु का मंदिर है तो उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होगी, है ना। तो इस तरह से हर मंदिर में कोई ना कोई मेन डाइटी की स्टैचू होती थी, ठीक है। अब 3 तरह के जो श्राइन्स का मतलब होता है पूजा ग्रह, है ना। श्राइन्स का मतलब क्या होता है? पूजा ग्रह। श्राइन्स का मतलब पूजा ग्रह। तो 3 तरह के जो पूजा ग्रह होते हैं वो हमें मंदिरों में देखने को मिले। एक तो संधारा स्टाइल, है ना, जिसमें प्रदक्षिणा पथ, यानी जहाँ पे आप परिक्रमा कर सको वैसा कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था। निरंधारा में क्या था? प्रदक्षिणा पथ होता था। और सर्वतोभद्रा में क्या होता था? आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको, यानी चारों तरफ से उसमें जो एंट्रेंस होता था वो चारों तरफ से, सभी तरफ से होता था, है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैटेगरीज ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिर जो होते थे उनकी क्या कैटेगरी हुआ करती थी, है ना। क्या उसकी जो किस श्रेणियां, है ना, मंदिर की जो श्रेणियां है वो कैसी हुआ करती थी मंदिर की श्रेणियां। अब देखिए, पहला तो एक हमें नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना। नागर, एक तो नागर स्टाइल थी जो नॉर्थ इंडिया में थी, और एक द्रविड़ स्टाइल थी जो साउथ इंडिया में थी, ठीक है। उसके अलावा एक वेसर स्टाइल भी थी, जो दोनों ही जो स्टाइल थी उनका एक मिक्स्ड फॉर्म था, ठीक है। नागरा और द्रविड़ा का मिक्स फॉर्म था, उसे हम कौन सी स्टाइल कह सकते हैं? वेसर स्टाइल कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिक फॉर्म्स ऑफ हिंदू टेम्पल, यानी जो हिंदू मंदिर जो होते हैं उनका जो मूल स्वरूप क्या था, यानी बेसिकली वो किस तरह के थे, है ना। सैंक्टम, सैंक्टम का मतलब होता है गर्भगृह। सैंक्टम का मतलब क्या होता है? गर्भगृह, गर्भगृह। हाँ, सैंक्टम का मतलब होता है गर्भगृह। ये एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसपे एक छोटा सा एंट्रेंस होता है मंदिर के अंदर, है ना। उसमें उसकी जो प्रिजाइडिंग डाइटी होती है, यानी उसकी जो मेन जो भी जिसको भी वो मंदिर समर्पित हो उसकी मूर्ति वहां पे प्लेस्ड होती है। फिर आता है मंडप। मंडप क्या होता है? इसमें भी एक मतलब ये अधिकांश जो मंडप जो होता है वो मंदिर का प्रवेश कक्ष होता है। देखते हो, मंदिर में एंटर करते हैं उसके बाद में एक बड़ा सा कक्ष होता है जहाँ पे सारी जो रिचुअल्स जो होते हैं वो वहां पे परफॉर्म होते हैं।
भाई एक मंदिर होता है, जैसे एक छोटा सा एक जगह होती है जहाँ पे वो मेन प्रिसाइडिंग डाइटी होती है ना। उससे पहले जैसे ही हम मंदिर में एंटर करते हैं तो एक मंडप होता है, यानी एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे सारे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे आरती वारती होती है। भगवान थोड़े ना वहाँ मेन मंदिर में बीच में बैठे होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, वो अलग से कोई एक चैम्बर होता है, उसमें जो मेन डाइटी की मूर्ति होती है। तो वो मेन जो चैम्बर है वो तो है सैंक्टम, और जो मेन हॉल है वो है मंडप, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है शिखर की। शिखर क्या होता है? शिखर टेम्पल्स है माउंटेन लाइक स्पाइक, जैसे टेम्पल होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, हाँ? फिर नीचे टेम्पल बना होता है। तो ये जो चीज होती है ना इसको हम शिखर कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज शिखर होती है। माउंटेन लाइक स्पायर होता है और कर्व शेप में होता है। तो नॉर्थ इंडिया में तो इसे शिखर कहा जाता है, और जो साउथ इंडिया होता है वहां पे हम इसे विमाना कहते हैं, ठीक है। पिरामिडल टावर, यहाँ पे हम इसको विमान कहते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक और पार्ट है, देखिए यहाँ पे एक इमेज भी है जिसमें ये शिखर दिखाया हुआ है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, शिखर है ना। वाहन, अब वाहन क्या होता है? वाहन एक तरह का एक कैरेज होता है, यानी एक तरह की वो होती है सवारी होती है ना, एक तरह की सवारी होती है किसकी? प्रेसाइडिंग डाइटी की। कोई भी वहां का जो मुख्य जो देवता देवी देवता होता है, जो अधिष्ठा देवता होता है, उसकी सवारी होती है। किससे डेकोरेटेड होती है? पिलर्स और ध्वज, ध्वज से वहां पे वो होती है, क्या बोलते हैं, डेकोरेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी एंड ऑर्नामेंटेशन की। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, आइकोनोग्राफी का मतलब होता है मूर्ति की जो विद्या होती है, यानी उसकी जो लर्निंग होती है वो मूर्ति के बारे में, और ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है कि सजावट, है ना, उसका जो अलंकरण होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ इमेज ऑफ डाइटी, यानी जो भी इमेज डाइटी की, जो भी प्रिसाइडिंग डाइटी होती है उसकी जो इमेजेस होती है, या अदर जो कोई डाइटी की इमेज होती है उसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? आइकोनोग्राफी, है ना। व्हाट इज आइकोनोग्राफी? के इमेज ऑफ डाइटी उसकी स्टडी करते हैं तो वो आइकोनोग्राफी कराती है। और वो किस बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन होता है? कुछ सिंबल्स होते हैं या फिर कुछ माइथोलॉजीज होती है ना, या तो कुछ प्रतीक होते हैं या फिर कोई पौराणिक कथाएं होती है जिनके आधार पर हम मूर्तियों की पहचान करते हैं कि ये किसकी मूर्ति रही होगी। every region and period produces own distinct style। हर जगह और हर काल की, है ना, हर प्रदेश और हर काल की जो मूर्तियां होती है उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट शैली होती है ना, अपनी एक शैली होती है विद इट्स रीजनल वेरिएशन। उसकी कुछ जो रीजनल वेरिएशंस होते हैं उसमें कि उस रीजन में किस तरह का ट्रेंड होता है उस हिसाब से उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। द टेम्पल इज कवर्ड विद इलैबोरेट स्कल्पचर एंड ऑर्नामेंट। जो मंदिर होते हैं वो जो मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, अलग अलग उसमें मूर्ति कला होती है, अलग अलग अलंकरण शैली होती है ना, और देवी देवताओं को रूप भी उनकी कथाओं के अनुसार बदलता रहता है ना, ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ एन इमेज इन अ टेम्पल इज केयरफुली प्लेस्ड। जो भी इमेज होती है मंदिर में, जो देवी देवता की होती है वो बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाई जाती है ना, केयरफुली प्लान्ड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर वेरियस फॉर्म्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द मेन डिविनिटी आर टू बी फाउंड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द सैंक्टम, यानी मुख्य देवता, यानी मंदिर के जो अधिष्ठा देवता होते हैं, जो प्रेसाइडिंग डाइटी होती है, उसका विभिन्न रूप भी होता है ना, जो बाहरी दीवारों पे दर्शाया जाता है। सैंक्टम की जो बाहर की दीवार, सपोज करो ये मंदिर है, मंदिर में एक अंदर तो एक अधिष्ठापित देवता है, लेकिन बाहर की जो उसकी दीवारें हैं उस पे भी कुछ मतलब उसके अलग अलग रूपों को की इमेज, मतलब एक मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है। द डाइटीज ऑफ डायरेक्शन, द अष्ट दिक्पाल, है ना। अष्ट दिक्पाल के कौन है? जो आठों दिशाओं के जो देवता है, आठों दिशाओं के जो स्वामी है, उनका नाम दे रखा है ये अष्ट दिक्पाल, ठीक है। उनको भी बाहरी दीवारों या मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा, अब 8 दिशाएं, अष्ट दिक्पाल है तो 8 दिशाएं होती है, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो होती है, उसके अलावा ये 4 दिशाएं भी तो होती है ना। जैसे ये वेस्ट हुई, ये ईस्ट हुई, ये नॉर्थ हुई, ये साउथ हुई, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, है ना, ये वाली नॉर्थ वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई, ये साउथ ईस्ट हो गई ना, तो ये 8 दिशाएं हो गई। तो अष्ट दिक्पालों की अलग अलग मूर्तियों को अपनी अपनी डायरेक्शन में जो भी उसको रिलेट करता है, जो भी उसका स्वामी होता है, तो उस डायरेक्शन में उसकी इमेज करके बनाई हुई है, ठीक है।
सब्सिडरी श्राइन्स अराउंड द मेन टेम्पल, यानी जो मेन जो टेम्पल होता है उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो देवाले होते हैं ना, छोटे छोटे भी मंदिर होते हैं, हम देखते हैं एक तो बड़ा मंदिर होता है उसके आसपास छोटे छोटे से मंदिर भी बने होते हैं ना, वो उस तरह से, ठीक है। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ऑर्नामेंटेशन आर यूज्ड इन डिस्टिंक्ट वे एंड प्लेसेस इन द टेम्पल, और अलंकरण के अलग अलग रूप है ना, अलंकरण के अलग अलग रूप क्या होता है, जैसे किसी शिखर के ऊपर में आपको कटोरी, मतलब कटोरी क्या है ना, जैसे हम बात करेंगे किसी शिखर के ऊपर आपको कलश मिलेगा, है ना, कहीं पर कोई बॉर्डर, मतलब एक बॉर्डर मिलेगी, या कुछ ऐसा कुछ भी अलंकरण हो सकता है किसी भी मंदिर का, है ना, किसी में आपको कोई ध्वज मिलेगा, या कुछ कुछ भी अलंकरण हो सकता है उसमें किसी भी मंदिर का, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस, जो भी वहाँ की जो जगह होती है उसके स्टाइल की। तो अब हम सबसे पहले एक लेते हैं नागर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, है ना, हम नागर स्टाइल को लेते हैं। अब नागर स्टाइल की बात करें तो उत्तर भारत में, है ना, उत्तर भारत में जो शैली पॉपुलर हुई वो क्या कहलाती थी, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर का जो स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर हुआ वो क्या कहलाता, नागर शैली, है ना, नागर शैली कहलाता था, ठीक है। और इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ड ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म, और ये पूरा जो एंटायर मंदिर होता था, पूरा जो मंदिर था वो एक विशाल चबूतरे पे, ये आप देख पा रहे हैं, एक चबूतरा टाइप है, ये देखिए ये चबूतरा है, इस चबूतरे पे ये बनाया गया है मंदिर, है ना, तो पूरा जो एंटायर जो मंदिर था वो एक चबूतरे पे बनाया जाता है, और उस तक जाने के लिए सीढ़ियां होती है, देखिए सीढ़ियां दिखाई दे रही है, उस तक जाने के लिए सीढ़ियां होती है। टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट, यहाँ तक जाने के लिए स्टेप्स होती है। द अर्लीस्ट टेम्पल हैड जस्ट वन टावर, यानी जो पहले जो होता था उसमें एक ही, पुराने जमाने में मंदिर में एक शिखर होता था, बाद में फिर उसमें अलग अलग, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शिखर होने लगे ना, और ज्यादा शिखर भी होते थे, है ना। और देर आर मेनी सब डिविजन ऑफ नागर टेम्पल डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द शिखर, यानी नागर मंदिर को उनके जो कई उप श्रेणियों में भी विभाजित किया है ना, अलग अलग उप श्रेणियां हैं नागर टेम्पल की, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। शेप ऑफ द शिखर के डिपेंड है ना, जो हम सब डिविजन जो अब हम देखने जा रहे हैं, जो सब डिविजन के बारे में हम बात करेंगे वो किस पे डिपेंड है, शेप ऑफ द शिखर, जो शिखर, ये शिखर है, ये जो स्लैंटिंग में ये जो माउंटेन टाइप है ना, ये शिखर कहलाता है। शिखर के शेप के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ द सिंपल शिखर, जो सबसे पहले जो एक सिंपल शिखर होता है विच इज स्क्वायर एट द बेस, जो देखिए ये नीचे तो स्क्वायर शेप है ना, एंड whose curve और स्लोप इनवर्ट टू अ पॉइंट ऑन टॉप इज कॉल्ड लेटिना और रेखा प्रसाद, यानी जो टॉप पे जाके पॉइंटेड एक फॉर्म में जो बन जाता है वो क्या कहलाता है, रेखा प्रसाद, है ना। उसे क्या कहते हैं, सबसे सिंपल क्या है, रेखा प्रसाद, या उसे लेटिना भी कहा जाता है। एक तो ये टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, सब डिविजन कौन सा, रेखा प्रसाद। इसमें क्या होता है, एक साधारण शिखर होता है जिसका आधार जो होता है वो वर्गाकार होता है ना, यानी अब ये टेम्पल है वर्गाकार है तो इसका आधार भी वर्गाकार ही होगा, है ना, और इसकी दीवारें भीतर की ओर मुड़कर, यानी दीवारें कैसे, इस तरह से जाती है, इस तरह से नहीं जाती, इस तरह से नहीं जाती, किस तरह से, इस तरह से जाती है, इस डायरेक्शन में, है ना, भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु में मिलती है, यहाँ पर एक बिंदु पे ये सारी दीवारें यहाँ पे मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, रेखा प्रसाद। इस तरह का जो भवन होता है, इस तरह का जो टेम्पल होता है वो रेखा प्रसाद कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप में क्या है कि द सेकंड मेजर टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म इज फमसाना। अब दूसरी श्रेणी हमने क्या देखी, फमसाना। फमसाना किस्म हम देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि बिल्डिंग टेंड टू बी बॉर्डर एंड शॉर्टर। अब इसमें क्या होता है कि जो रेखा प्रसाद की तुलना में ये जो शिखर होते हैं ये चौड़े होते हैं और छोटे होते हैं। जैसे वो तो इस तरह से था, अब वो क्या होते हैं, ये थोड़े से चौड़े हो जाते हैं और थोड़े छोटे हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। क्लियर है ना। और जो थर्ड मेन टाइप जो हम देख रहे हैं वो कौन सी है, वो उसे वल्लभी टाइप कहते हैं, उसे वल्लभी प्रकार कहेंगे। अब उसमें क्या होता है, मेहराबदार छतों का निर्माण से शिखर का निर्माण होता है ना, यानी किनारा गोल होता है, जो उसका जो किनारा होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। अब यहाँ पे ऐसी कोई इमेज तो है नहीं देखो वल्लभी टाइप की, लेकिन किनारा कैसा गोल होता होगा, है ना, इस तरह से करके कुछ होता होगा, है ना, इस तरह से करके, तो ये वल्लभी टाइप हो जाती है ना, इस तरह से, या तो यहाँ पे ऐसे गोल होता होगा या पॉइंटेड होता होगा, वट एवर, लेकिन किनारा कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है, ये वल्लभी टाइप हो गया। द फॉर्म ऑफ द टेम्पल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट बिल्डिंग फॉर्म दैट वर ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिफोर द 5th century CE।
यानी ये क्या है, ये मतलब ये वो पुराने जो भवन होते थे जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए गए थे, उस तरह से कुछ उसका शेप होता है। रेक्टेंगुलर बिल्डिंग होती है, उस पे एक मेहराबदार चैम्बर होता है, ठीक है। इस तरह का कुछ इसका फॉर्म होता है, किसका, वल्लभी टाइप का। और ये पुराने जमाने में जब बना 5th सेंचुरी के जो मंदिर थे उसी से थोड़ा बहुत मेल खाता हुआ मंदिर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बाकी हम लोग कल करेंगे, इसके बाद का जो आगे का जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। आज हमने नागरा स्टाइल तक कर लिया है, उसके बाद में हम नेक्स्ट मध्य भारत और दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का है ना, सारा हम लोग देखेंगे। ये 5-6 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट मिलती रहे, ठीक है। पुराने जितने भी लेक्चर थे उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने द क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपलोड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।